तो आज जो है हम आपको कक्षा 10 की जो मैथ है उसमें प्रश्नावली जो है 3.7 पर जो आधारित कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको पहले आपको समझा दे रहे हैं। और ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि सबसे पहले कोई ये जो दिए गए हैं समीकरण, इन समीकरणों को पहले हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे और बदलने के बाद फिर इसको हल करेंगे। तो हम इसको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। अब इसका हल है तो लिखेंगे कि माना 1/x-1 ये बराबर p तथा 1/y-2 बराबर जो है ये q मान लेंगे। जैसे यहाँ पहला आपका दिया है कि 5/x-1, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे 1/x-1। अब जहाँ 1/x-1 है इसके जगह पर हम p लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5p। उसी तरह इसको बदल देंगे। अब यहाँ लिखा है 1/y-2, तो इसकी जगह पर q लिख देंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है बदल कर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पहला, यानी 5p अब प्लस, अब इसकी जगह पर q लिख देंगे, ये बराबर 2, यानी ये पहला समीकरण हो जाएगा। और इसी तरह 6/x-1 है तो 1/x-1 की जगह पर p लिखेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 6p माइनस 3q, ये बराबर 1 हो जाएगा। यानी ये आपका दूसरा समीकरण है। और इन दोनों समीकरण को लेकर आप जो है हल कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि पहले समीकरण में q का गुणांक यहाँ 1 है और दूसरे में q का गुणांक 3 है। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर देंगे। तो अब ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3×5 = 15p, 3q और 6, यानी समीकरण जो है इसको हम 3 लिख दे रहे हैं और इसके नीचे 6p माइनस 3q ये बराबर 1 है, यानी ये आपका दूसरा समीकरण है। अब यहाँ देख रहे हैं कि q का गुणांक दोनों में बराबर हो गया है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको जो है इसे समान चिन्ह होने पर घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होने पर जो है यानी यहाँ जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 21p बराबर 7 के, तो p बराबर हो जाएगा 7/21, यानी इसको आप काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे p का मान, तो समीकरण 1 आपका यही है 5p प्लस q बराबर 2 है। तो यहाँ p की जगह पर 1/3 रखेंगे, तो 5 गुणे 1/3 अब प्लस q बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपको 5/3 अब प्लस q बराबर 2। तो यहाँ हो जाएगा q बराबर 2 माइनस, पक्षांतर कर देंगे इसको, 5/3, तो 3 दूनी 6 में से, यानी यहाँ जो है अगर हल करते हैं तो यहाँ लघुत्तम 3 हो जाएगा और बटे 1 हो जाएगा, तो 6 - 5 यानी 1/3। तो q का मान 1/3 हो गया, यानी q बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से p और q का मान यहाँ निकल गया। अब लिखेंगे कि मान जो है पुनः मान रखने पर, अब यहां जो माना गया है कि p बराबर
1/x-1। तो यहां जो है हमारा मान आया है p का 1/3 आया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 1/x-1 बराबर 1/3 तथा 1/y-2 बराबर, यानी आपका क्यूब है तो क्यूब की वैल्यू जो है यहाँ 1/3 है, तो 1/3 कर देंगे। तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे आप, तो x-1 बराबर जो है 3 हो जाएगा। तो x बराबर जो है 3 पक्षांतर कर देंगे 1, तो x बराबर ये 4 हो जाएगा। यहाँ जो है x का मान जो है 4 आ जाएगा। और फिर इसी तरह तिरछा गुणा यहाँ भी करेंगे क्रॉस, तो y-2 बराबर जो है 3 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2, यानी y बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से आप जो है x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारे समझ में आ रहा है कि आपको बात समझ, क्योंकि ये मान कर ही आप लगाएंगे ऐसे समीकरण को। तो जो एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए हैं, इसी एग्जाम्पल पर और सारे प्रश्नावली के आपको लगेंगे। अब इसमें जो है दूसरा एग्जाम्पल आपको बताना है, इसको बता रहे हैं। लिखा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है तथा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल बताना है। तो लिखेंगे, हल जब करेंगे तो लिखेंगे कि माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पहले मान लेंगे कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर। तो लिखेंगे कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो धारा के अनुकूल, वही का अनुकूल का मतलब जिधर धारा बहेगी उधर नाव जाएगी। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल अब x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और फिर यही लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये पहले आप मान लेंगे। तो यहां लिखा है कि प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल, तो आप लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो आपको मालूम है समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो ये हो जाएगा आपका समय जो है, दोनों का मिलाकर जो है 10 घंटा लग रहा है। तो पहले जो है इसको निकाल लीजिए। दूरी जो है पहले 30 किलोमीटर है और चाल इसकी x - y, तो 30/x-y यानी 1 घंटा हो जाएगा। और फिर जो है धारा के अनुकूल, अब यहाँ जो है 44 किलोमीटर है, तो 44 किलोमीटर जाने में लगा समय।
तो यहाँ समय बराबर यहाँ भी दूरी बटे 4 होता है, तो 44 बटे x प्लस वाई यानी ये घंटा हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे आप कि प्रथम शर्त से यहाँ आने और जाने में माने प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में 10 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 30 बटे x माइनस वाई और प्लस 44 बटे x प्लस वाई ये बराबर 10 घंटा, यानी समीकरण जो है ये पहला हो गया। फिर इसी प्रकार जो है 13 घंटे लग रहे हैं 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो फिर लिखेंगे कि 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो 40 किलोमीटर है, तो 40 अब बटे प्रतिकूल है तो x माइनस वाई यानी ये घंटा हो जाएगा। और फिर लिखेंगे कि 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, तो यहाँ 55 बटे x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ आने और जाने में जो है 13 घंटा लग रहा है, तो आप लिखेंगे सेकेंड शर्त से, तो 40 बटे x माइनस वाई अब प्लस 55 बटे x प्लस वाई ये बराबर हुआ 13 घंटा, यानी समीकरण 2 हो गया। अब ये जो दोनों समीकरण आए हैं इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे, तो लिखेंगे यहां भी कि माना 1 बटे x माइनस वाई बराबर p तथा 1 बटे x प्लस वाई बराबर जो है q। तो यहाँ 30 बटे, जैसे लिखने का तरीका यही होता है, 30 बटे x माइनस वाई है तो यहाँ लिख सकते हैं 30 गुणे 1 बटे x माइनस वाई, तो 1 बटे x माइनस वाई की जगह पर हम p लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका समीकरण बनेगा 30p और इसी तरह 1 बटे x प्लस वाई की जगह q है, तो ये 44q ये बराबर 10 हो जाएगा। ये भी जो है आपका जो पहला समीकरण था वही है, और दूसरा जो है यहाँ 40 बटे x माइनस है तो 40p और प्लस 55q ये जो है 13, यानी यही दोनों समीकरण हैं। अब फिर इन दोनों समीकरण को हम लेकर हल कर देंगे, तो जब दोनों समीकरण को लेकर हल करेंगे तो इसका जो है आपको आंसर मालूम हो जाएगा, यानी ये समीकरण जो है रैखिक समीकरण के रूप में बदल गए हैं, तो इनको हम हल कर रहे हैं। यहां देख रहे हैं इसको जो है हम लोग तो वज्र गुणन विधि से हल कर दे रहे हैं, यानी ये समीकरण जो है आपका वज्र गुणन विधि से हल कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ जो है यहाँ p अब बटे, तो p को आप बंद कर दीजिएगा, तो 44 गुणे 13 माइनस 55 गुणे 10 ये p का हो गया, और माइनस q, तो माइनस q कर देंगे। जैसे ये जो समीकरण है अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसको आप इस तरह से लिखिए, आप जो है जो बताया गया सूत्र उस रूप में लिख दीजिए, जैसे 30p अब प्लस 44q माइनस 10 बराबर 0, और यहाँ 40p अब प्लस 55q माइनस 13 बराबर 0, मानिए इस रूप में आप इसको लिख देंगे।
तो यहाँ जो है P हो जाएगा, तो P का मान निकालेंगे तो 44 गुणे -13 हो जाएगा तब, और -55 गुणे -10 और -Q हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे तो इसको बंद कर देंगे, 30 गुणे -13 और 40 गुणे -10 और 1 बटे, इसको बंद करेंगे अचर पद को, तो 30 गुणे 55 और -40 गुणे 44 ये हो जाएगा। तो यहां पूरा करना पड़ेगा, तो P बटे 13 चौको 52 मानी 44 का 13 में आप पूरा कर लीजिएगा। 9 3 चौको 12 और 3 चौको 12 1 13 1 4 4 1 4 4 2 4 3 7 और 4 1 5 यानी 572 -572 हो जाएगा। अब चूंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये प्लस कर देते हैं, यानी 510 हो जाएगा। और यहां हो जाएगा आपका इसी तरह 13 39 यानी -390 हो जाएगा। और यहाँ भी ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन हो जाएगा, यानी ये 400 यहाँ भी हो जाएगा। और यहाँ 30 का 55 में 3 5 15 3 5 15 1 16 जीरो बढ़ा देंगे। और यहाँ भी जो है 4 चौको 16 4 चौको 16 1 17 एक जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका P बटे अब 550 यानी -572 में से 550 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बचेगा, 2 हो जाएगा, 7 में से 5 निकल गया 2 यानी 22 हो जाएगा। तो -22 और यहाँ -Q बटे अब 390 है तो 10 बचेगा, 400 है। और यहाँ 1 बटे ये 1760 माइनस का है तो 1760 में से प्लस का 1650 घटा देंगे, 7 में से 6 निकल गया 1 यानी 110 होगा। तो -110 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जो है अब P बटे -22 ये बराबर हो जाएगा 1 बटे -110 तथा -Q बटे 10 बराबर 1 बटे -110। यहाँ आप कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद गुणा करेंगे तिरछा, तो ये -110 का P में करेंगे तो -110 P ये बराबर -22 तो P बराबर हो जाएगा -22 बटे -110। और इसी तरह तिरछा गुणा यहाँ भी करेंगे तो ऋण करने में करेंगे धन हो जाएगा 110 Q ये बराबर 10, तो इससे ऋण से ऋण कट जाएगा 22 बचे 110 यानी P बराबर 1 बटे 5 तथा Q बराबर 10 बटे 110 1 बटे 11 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ भी जो है अब मान रखेंगे। आप मान रखने का मतलब कि यहाँ माना गया है कि P बराबर जो है, यहाँ जब हम सवाल हल किए हैं तो P बराबर 1 बटे x माइनस वाई, तो जहां P लिखा है लिख देंगे मान रखने पर, तो P की जगह पर 1 बटे x माइनस वाई ये बराबर आपका 1 बटे 5 तिरछा गुणा कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर यानी 5 यानी समीकरण जो है ये 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये Q बराबर 1 बटे 11 है तो Q का मान जो है आप वहां देख लीजिए माना गया 1 बटे x प्लस वाई, तो Q की जगह पर 1 बटे x प्लस वाई ये बराबर जो है 11 1 बटे 11 है।
तो तिरछा गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11, यानी समीकरण जो है ये 4। अब जो है समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11, तो जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो 2x बराबर 16 हो गया, तो x बराबर 16/2 यानी 8 हो जाएगा, यानी x बराबर 8, यानी x का मान 8 आ जाएगा। फिर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे, 3 आपका यही है कि x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5 है, तो x की जगह पर 8 रखेंगे, 8 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस 8 पक्षांतर कर रहे हैं, तो माइनस वाई बराबर -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर यानी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे, इस तरह से x का मान 8 और y का मान 3 आ जाएगा। तो कोई भी समीकरण अगर दिया हो तो उसको हम रैखिक समीकरण में बदलकर उसको हम हल कर सकते हैं। तो हमारे समझ में आ रहा है कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी, क्योंकि इसी पर आधारित ये प्रश्नावली है। आप इनके प्रश्नों को जो है दिया जाएगा, आप हल करेंगे, जो आपको दिक्कत होगी हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।